हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इज लाइक रेंटिंग अ वूम। अगर आपकी बच्चेदानी इस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कैरी कर पाए या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं कैरी कर सकते हैं, तो उसमें हमें सरोगेसी की जरूरत होती है। सरोगेट मदर वो होती है जो आपके बच्चे को अपने वूम में कैरी कर रहे हैं। मतलब द जेनेटिक पेरेंट्स आर द वंस जो अपना एग और स्पर्म से बच्चा आईवीएफ के जरिए हम बनाते हैं और उन जेनेटिक पेरेंट्स के बच्चे को हम किसी और सरोगेट लेडी के वूम्ब में, बच्चेदानी में रखते हैं। इसको सरोगेसी कहते हैं। इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं और सरोगेसी क्यों करी जाती है, ये हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम ये बात करना चाहते हैं कि सरोगेट मदर क्या होती हैं, क्या उनके जीन्स बेबी में जाते हैं। तो सरोगेट मदर खाली अपने यूट्रस में आपके बच्चे को कैरी कर रहे हैं, उनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल बच्चे में नहीं जाता। जो भी जीन्स हैं बच्चे के, जैसे उनकी हाइट कैसी होगी, उनका स्किन कलर कैसा होगा, गोरे होंगे, काले होंगे, आई कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, फीचर्स कैसे होंगे, बनावट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जेनेटिक पेरेंट्स से आती हैं। मतलब जो कपिल आईवीएफ सरोगेसी करा रहा है उसके जीन से बच्चे के लुक्स और बच्चे के पैरामीटर्स आते हैं। जेनेटिक मदर इज द वन विद whom द चाइल्ड इज गोइंग टू रिजेंबल। सरोगेट मदर खाली बच्चे को कैरी कर रही है, उसका कोई भी जेनेटिक मटेरियल बच्चे में नहीं जाता। तो सरोगेट मदर की हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, कोई भी चीज बच्चे से मैच कभी भी नहीं करेगी। सरोगेट मदर्स जो होती हैं वो क्या खा रही हैं, क्या न्यूट्रिशन ले रही हैं, इससे उनकी प्रेगनेंसी डिटरमाइन होगी। मतलब बच्चे में न्यूट्रिशन कितना जा रहा है ये सरोगेट मदर से डिटरमाइन होगा, बट उसके जेनेटिक पैरामीटर्स डिटरमाइन नहीं होंगे। क्या जेनेटिक ये जो सरोगेसी होती है इसमें क्या ये लीगल है? So in our country, surrogacy is absolutely legal. There is a new law which has come up in 2023 which governs surrogacy. सरोगेसी के लिए न्यू बोर्ड, न्यू ART लॉ बना है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में देख सकते हैं उसको। सरोगेसी के लिए जब हम सरोगेसी करते हैं तो वो लीगली करते हैं, उसमें एक लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं और आपके सारा पेपर वर्क लॉफुली कराकर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर तभी इस प्रोसेस को करा जाता है। तो इसमें एक 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट से साइंड होता है, जिसमें लिखा होता है कि जेनेटिक कपल वो है जिसके लिए हम सरोगेसी कर रहे हैं, जिनके एग और स्पर्म हम यूज कर रहे हैं। सरोगेट मदर और उसके हस्बैंड वो कपल है जो सरोगेसी कराने के लिए इच्छुक है, लेकिन उनका बच्चे पे कोई लीगल राइट नहीं है। वो बच्चे को कैरी कर रहे हैं और डिलीवरी के बाद बच्चा इमीडिएटली जेनेटिक पेरेंट्स को हैंड ओवर होगा, प्लस द आईवीएफ और ART क्लिनिक जो ये सरोगेसी को कर रहा है। तो वहाँ के डॉक्टर्स एंड वहाँ का स्टाफ इसमें इक्वली इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम सरोगेसी कर रहे हैं तो उसमें हम एक अच्छा क्लिनिक चूज करें जो कि न्यू ART लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, जिसका लाइसेंस प्रॉपरली डिस्प्लेड हो, वही सेंटर सरोगेसी कर सकता है। सरोगेसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? अगर हम सरोगेसी लॉफुली करा रहे हैं तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ऑब्स्टेट्रिशियन या जो आपका IVF डॉक्टर है वो उसको हैंडल करते हैं और डिलीवरी नॉर्मल या सिजेरियन दोनों तरीके से की जा सकती है। क्या एलिजिबिलिटी है सरोगेसी के लिए? तो उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कि सरोगेसी के जो लॉज हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि सरोगेट मदर जो है वो 25 to 35 ईयर्स के एज ग्रुप में होनी चाहिए और उनके पास पहले एक डिलीवरी उनकी ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो सरोगेट मदर बन सकती है। सरोगेट के जो पेपर वर्क होता है वो बहुत सिंपल होता है, उसमें हमें 3 लेवल से क्लियरेंस चाहिए होता है, जिसमें सबसे पहले एक मेडिकल बोर्ड होता है। जो मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर्स होते हैं जो आपके सारे पेपर्स देखते हैं और आपका रिकमेंडेशन देखते हैं IVF डॉक्टर का कि वो आपको सरोगेसी क्यों रेकमेंड कर रहे हैं। इन पेपर के बेसिस पर वो आपको एक इंडिकेशन सर्टिफिकेट देते हैं जो आपका मेडिकल इंडिकेशन होता है कि आप सरोगेसी कराने के लिए फिट हैं।
तो जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम लॉयर के साथ सरोगेट मदर और उनके हस्बैंड प्लस द जेनेटिक कपल ये सब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और उनके सारे पेपर्स वेरीफाई करते हैं। उनके सरोगेट मदर के भी सारा पैन कार्ड, उनके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, उनका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में चेक होती हैं ऑफिस में। जब वो अप्रूव्ड होता है तब वो सरोगेट मदर को एलिजिबिलिटी और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है जेनेटिक कपल को। इन सारे सर्टिफिकेशन के बाद आपका आईवीएफ के जो डॉक्टर हैं वो आईवीएफ के ज़रिए आपका एम्ब्रियो बनाकर सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करते हैं और उससे हम हेल्दी प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अभी अगर हम इस कॉस्ट की बात करें तो सरोगेसी में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो मेनली आईवीएफ प्रोसीजर की होती है। तो आईवीएफ प्रोसीजर में जो एग स्टिमुलेशन, एग रिट्रीवल, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एम्ब्रियो थॉइंग एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये जितना खर्चा है ये सरोगेसी की कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। तो रफली इसका खर्चा कितना आता है, ये सेंटर टू सेंटर क्या प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का आईवीएफ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। सरोगेट मदर जो होती है वो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है, मतलब उसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सरोगेट मदर जेनेटिक कपल से डायरेक्टली टच में होती है और वो विलिंगली ये सरोगेसी का प्रोसीजर करा रहे हैं, तभी इसके लिए हमें अप्रूवल मिलता है। सो आई होप वी आर एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सरोगेसी। आप सरोगेट मदर को चूज़ करते वक्त ये अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि सरोगेट मदर के लुक्स बच्चे में नहीं जाते और सरोगेसी हमारी कंट्री में बिल्कुल 100% लीगल है और हमारा सेंटर आईवीएफ लेवल 2 प्लस सरोगेसी क्लिनिक दोनों के लिए दिल्ली में रजिस्टर्ड है। So if you have any questions related to surrogacy, you can put your comments, you can come and meet us. We'll be very happy to answer. Thank you so much.